गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी सेक्शन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। अगर आपने इससे पहले किसी भी सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप चैनल पर जाकर हर एक प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम JBT कमीशन, JOA और यहाँ तक कि नो एस सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द नॉर्थ स्टार इज पार्ट ऑफ विच कंस्टेलेशन। तो किस पार्ट का नॉर्थ स्टार है, जो किस पार्ट का कंस्टेलेशन है। इसका सबसे ब्राइटेस्ट नॉर्थ स्टार का एक तो क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास, नॉर्थ स्टार का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है। तो इसका सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है हमारे पास यूरसा उषा उषा जिसे कहते हैं उषा मेजर। ध्यान रखना है आपने, उषा मेजर या उषा मिरर भी कहा जाता है इसको, ध्यान रखना है आपने। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये पार्ट होता है लिटल, ठीक है, लिटल डीपर का। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने, लिटल डीपर। बाकी ये ओरियन, बिग डीपर और ये कोसिप्रियो, ये सभी किसी के पार्ट हैं। और लिटल डीपर, ये अब आप 7 पार्ट होते हैं कंस्टेलेशंस के। कंस्टेलेशन जिसको तारामंडल कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में ही लिखा आता है कंस्टेलेशन। इसके 7 पार्ट होते हैं। एक ओरियन, बिग डीपर, कोस्पोरिया कोस्पेरिया इसको कहा जाता है, और एक लिटल डीपर होता है, और एक होता है हमारे पास, ध्यान रखना है, कैनिस मेजर एक होता है, टोरियस, ध्यान रखना है आपने, टोरियस। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ स्टार को एक नाम से और जाना जाता है, पोलर के नाम से, पोलराइज के नाम से। ध्यान रखना है आपने, किस नाम से जाना जाता है, पोलराइज के नाम से जाना जाता है। और ब्राइटेस्ट स्टार इन द कॉन्स्टेलेशन कौन सा है, जो किसका पार्ट है, जो नॉर्थ स्टार का पार्ट है वो है उषा मेजर। ध्यान रखना है आपने, ये किसका पार्ट है, ब्राइटेस्ट स्टार इन द कॉन्स्टेलेशन। ध्यान रखना है आपने, तारामंडल। और ग्रुप ऑफ स्टार क्या कहा जाता है, कॉन्स्टोलेशन, यानी कि तारामंडल जिसे कहा जाता है। अब तारामंडल नहीं आता ऑप्शन में, कॉन्स्टोलेशन ही लिखा हुआ आता है जी डायरेक्ट इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच इज़ नॉट अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का एग्जाम्पल नहीं है, जो है ये है हमारे पास नॉर्थ वेस्टर्न। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉर्थ वेस्टर्न। अब नॉर्थ वेस्टर्न क्यों नहीं है, बाकी ये सब ट्रॉपिकल साइक्लोन के एग्जांपल है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जहाँ पर टेम्परेचर की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी कि उष्णकटिबंधीय, यानी कि जहाँ पर लगे ताप ज़्यादा होता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन कौन से हैं, ये तीनों ट्रॉपिकल साइक्लोन आपने ध्यान रखना। टोर्नेडो भी है, टाइफून भी है, हैरिकेन्स भी है, और बात आता है साइक्लोन भी है, ठीक है, जो चक्रवात जिसे हम बोलते हैं हिंदुस्तान में। और एक आता है हमारे पास विली, ये भी कैसा टाइप है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का टाइप है। अब बात कर लेते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आपके पास टोर्नेडो कहाँ पाया जाता है, ध्यान रखना पे, टोर्नेडो पाया जाता है आपके पास USA वाले इलाके में, ठीक है, USA वाले जितने भी इलाके हो गए इसमें सब पाया जाता है टोर्नेडो, ठीक है, पैसिफिक ओशियन वाले एरिया में, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास टाइफून कहाँ पाया जाता है, चाइना और जापान वाले ओशियंस में, ठीक है, साउथ चाइना सी में ऐसी जगह पाया जाता है। हेरिकेन्स पाया जाता है आपके पास कहाँ पाया जाता है, अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है, ध्यान रखना अपने। और इंडियन ओशियन में किस कहा जाता है, उसे चक्रवात कहा जाता है, जिसे सिंपल साइक्लोन कहा जाता है। और विली कहाँ पाया जाता है, एक बात होती है विली, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है और पूछे जाने की उम्मीद है। विली पाया जाता है आपके पास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाले एरिया में, ध्यान रखना है आपने। तो ये, और बात आती है नॉर्थ वेस्टर्न की। नॉर्थ वेस्टर्न इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले पेपर में। ये पाया जाता है आपके पास लोकल थंडर वर्ड है, ये पाया जाता है लोकल थंडर वर्ड कहाँ पाया जाता है, इंडिया एंड बांग्लादेश एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द किर्गिस लाइव इन। तो किर्गिस कहाँ पर पाए जाते हैं, तो किर्गिस लाइव करते हैं, ये आप पाए जाते हैं आपके पास वेस्ट सेंट्रल एशिया। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेंट्रल एशिया होता है, वेस्ट तो ऐसे ही लगा दिया गया है, मध्य एशिया में ये पाए जाते हैं, ध्यान रखना है आपने। अब कुछ
और इससे रिलेटेड हम ट्राइब्स को डिस्कशन कर लेते हैं, यानी कि जनजातियों को डिस्कशन कर लेते हैं। एक होती है सबसे इंपॉर्टेंट, एस्कीमो कहाँ पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना आपने, एस्कीमो कहाँ पाए जाते हैं, ग्रीनलैंड और कनाडा में पाए जाते हैं, ये इसको आप नोट कर लीजिए। रेड इंडियंस, रेड इंडियंस भी काफ़ी बार पूछ चुके हैं, ये उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं, कनाडा में पाए जाते हैं। एक होते हैं बोरो जनजाति, बोरो जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपके पास ब्राज़ील में, ठीक है। और एक पूछा जाता है याकू, याकू जनजाति कहाँ पाई जाती है, टुंडा प्रदेश में। ध्यान रखना आपने, कहाँ पाई जाती है, टुंडा प्रदेश में। और भी पूछ लिए दो चार जाति है, निग्रो, निग्रो कहाँ पाए जाते हैं, ये पूछा गया है आपका क्वेश्चन, ये पाए जाते हैं मध्य एशिया में, यानी कि नहीं मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आपने इतनी ध्यान रख ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, इसमें से आपने बताना है कि कौन सी प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। तो हमारे पास जो प्लांटेशन क्रॉप नहीं है वो है हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रहा हूं मैं, जो फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग आंसर दिया गया है, शुगर केन क्या है, एक प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, लेकिन ये काउंट की जाती है आपने। लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन आए तो आपने शुगर केन को लगा है, क्योंकि इसका प्रोग्राम, अब प्लांटेशन क्रॉप होती क्या है, अब प्लांटेशन क्रॉप वह होती है जो क्या करती है, किसी बिकने वाली चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि इनसे कुछ ये कच्चे माल की तरह यूज़ की जाती है। लेकिन शुगर केन भी की जाती है शुगर बनाने के लिए, यानी कि गन्ना भी किया जाता है शुगर बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए, और अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें हम इसको, अगर रबड़ आपकी यूज़ की जाती है, हर एक चीज़ में यूज़ की जाती है, कॉफ़ी से काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनते हैं, टी चाय से, चाय भी प्रॉफिट के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि जो सेलिंग के लिए यूज़ की जाती है वो प्लांटेशन क्रॉप होती है। ध्यान रखना है आपने। और हमारे पास कोका हो गया, ऑयल जूट हो गया, ठीक है, ध्यान रखना है, ऑयल जूट और एक एग्जांपल हो गया हमारे पास। तो ये कुछ एग्जांपल है प्लांटेशन क्रॉप के, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्टेट इन इंडियन हैविंग ड्राई सीजन, यानी कि ड्राई सीजन आता है फॉर ओनली 3 और 4 मंथ एवरी ईयर। तो 4 और 3 मंथ, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग दिया गया है मिजोर एंड, दोनों दिए गए हैं, केरला में भी पाई जाती है। यानी कि ड्राई मंथ होते हैं, कब कब होती है, यानी कि सूक्ष्म, यानी कि भारत का राज्य हर वर्ष केवल 2 और 3 महीने, 2 और 4 महीने के लिए सूखा मौसम रहता है, बाकी सब दिन बारिश होती है। तो ऐसा कहाँ रहता है, मिजोरम और केरला में। ध्यान रखना है आपने, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये ग्रासलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं आप, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके पास, पेम्परेया क्या है, पेम्परेया है हमारे पास, ये है हमारे पास, आपने ध्यान रखना है, इज कोल्ड विंड विच प्रीविलेज इन अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कैसी विंड्स हैं, यानी कि विंड्स विच प्रीविलेज इन अर्जेंटीना एंड वाइंड, कोल्ड वाइंड है, ये शीतकालीन हवाएं हैं, जो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है आपके पास। एक तो पाई जाती है आपके पास, ध्यान रखना है आपने, एक पाई जाती है आपके पास अर्जेंटीना और उराग्वे में। ध्यान रखना है, शीत पवनें जो आपके पास कहाँ पाई जाती है, अर्जेंटीना और उराग्वे में, आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंटी साइक्लोन आर सो कोल्ड बिकॉज, यानी कि एंटी साइक्लोन क्यों क्यों कहा जाता है और क्या कारण है कि एंटी साइक्लोन कहा जाता है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इसलिए कहा जाता है, दे आर स्ट्रीम ऑफ डाइवर्जेंस एंड फ्लो ऑफ एयर। अब वे हवाएं बहिर्वाह, यानी कि तथा विचलित की प्रणाली है, यानी कि आप इसका मतलब समझते हैं हम क्या कहना चाहती है लाइन। ये क्या करती है, ये करती है आपके पास कम जो सेंटर वाला पार्ट होता है, यानी कि साइक्लोन का सेंटर वाला पार्ट होता है, उसमें क्या लो दाब के कारण ये कहाँ चलती है, सेंटर वाले पार्ट से आउटर की ओर चलती है। ये कहने की, ये लाइन ये कहने की कह रही है कि ये कहाँ से चलती है, आउटर की ओर चलती है। ध्यान इनकी लो प्रेशर जोन से हाई प्रेशर जोन की ओर जाती है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और इनके जो सेंटर में दाब होता है वो कैसा होता है, उच्च होता है। और अब बात कर लेते हैं हम उत्तर गोलार्ध में कैसी ओर चलती है। ये उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती है, यानी कि घड़ी की सुई में चलती है उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में। लेकिन दक्षिण गोलार्ध में कैसे चलती है, दक्षिण गोलार्ध में चलती है आपके पास एंटी साइक्लोन वाइज। बात आती है चक्रवात की, यानी कि साइक्लोन की। जब साइक्लोन की बात करेंगे तो ये कैसे चलेगी, उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलेगी, उत्तरी गोलार्ध में आपके पास एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलेंगी, क्लॉकवाइज चलेंगी, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, टाइड्स आर बेस्ट डिफाइंड एज।
तो टाइड्स कैसा डिफाइंड करती है? टाइड्स कहती है हमारे पास, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है, ये कहती है हमारे पास पीरियोडिक राइज एंड फॉल, यानी कि पीरियोडिक राइज अचानक ही ऊपर जाएंगी और अचानक ही नीचे आएंगी। सी वाटर कोज बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन ऑन द अर्थ, यानी कि जो ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है ना मून और सन अर्थ पर, उसके कारण क्या होता है हमारे पास टाइड ओक्यूर होते हैं अर्थ पर। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। तो अब बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स मून और अर्थ के बीच में। जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किससे, मून से कितनी ज़्यादा है, 6 गुना ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की मून से। ध्यान रखना है आपने, ये कंपैरिजन आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने डिस्कशन करे ज्योग्राफी सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम, जितने भी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपको सच में वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में।